दोस्तों आज हम वन एंड बड़ी फैमिली देखेंगे, जैसे एवरी वन, एवरीबडी, सम वन, समबडी, एनी वन, एनीबडी, नो वन, नोबडी वगैरह। दोस्तों ये स्पोकन और रिटन दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है एवरी वन का मतलब होता है हर एक, हर कोई, प्रत्येक, एक या फिर हर किसी। और एवरीबडी का मतलब भी हिंदी में सेम ही होता है, जैसे सभी, सभी लोग, हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति, हर किसी, हर किसी ने। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एवरी वन है वो रिटन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एवरीबडी जो है वो स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी के लिए भी। आगे है समवन, कोई एक, किसी ने, किसी, और समबडी, कोई, किसी ने, किसी। इसमें भी वही बात है, समवन जो है वो रिटन में ज़्यादा यूज़ होता है और समबडी जो है वो स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एनीवन, कोई एक, कोई भी, किसी को, कोई, किसी। एनीबडी, कोई भी, किसी को भी, कोई, किसी। नो वन, कोई नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं। नोबडी, कोई नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं। और नन, कोई नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं। बस इन तीनों में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको नॉट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस के लिए ही यूज़ होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही यूज़ होते हैं। आगे है ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर। बस ये ध्यान रखना है कि इसके साथ नाउन या कोई नेम जुड़ के आता है। एवरी का मतलब होता है सभी या हर, और एवरी के साथ भी नाउन या नेम जुड़कर आता है। आगे है समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। एनीथिंग, कुछ भी या कुछ। नथिंग, कुछ नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ या हर चीज़। समवेयर, कहीं। एनीवेयर, कहीं भी। और एवरीवेयर, हर जगह या सब जगह। और नोवेयर, कहीं नहीं। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि इनका प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे इज़, वॉज, हैज़ वगैरह। या फिर अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो उसके साथ एस या ईएस भी लगेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं होगा बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, जैसे इज़, वॉज, हैज़, और फर्स्ट फॉर्म अगर यूज़ हो रही है तो उसके साथ एस या ईएस भी लगेगा। तो आपको बस खास ध्यान रखना है कि इसमें आर, वर और हैव वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। तो आइए अब इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड जैसे लिखा हुआ है एवरीवन, तो एवरीवन को हम कहते हैं हर कोई या फिर हर किसी। तो लिखा हुआ है सेंटेंस हर कोई दिल्ली में पैसे कमा रहा है, तो लास्ट में रहा है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाते हैं। तो हर कोई इसमें सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे एवरी वन इज़, कमा रहा है अर्निंग, पैसे मनी, दिल्ली में इन दिल्ली, एवरी वन इज़ अर्निंग मनी इन दिल्ली। नेक्स्ट है हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहिए में शुड यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे वी शुड, मदद करनी चाहिए हेल्प, हर किसी की एवरीवन। तो हर कोई को भी हम एवरीवन कहते हैं और हर किसी को भी हम एवरीवन कहते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं कैसे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल आगे था, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ था, और यहाँ पर वो लास्ट में यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमें है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरीबडी, सभी ने गांधी जी का नाम सुना है, लास्ट में आ है का साउंड आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सभी ने इसमें सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे सभी ने, सभी को हम बोलते हैं एवरीबडी, तो आप लिख रहे हैं एवरीबडी हैज़ हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। नेक्स्ट है मैं कक्षा में हर किसी को पसंद करता था, लास्ट में था आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे आई, पसंद करता था लाइक्ड, हर किसी को एवरीबडी, कक्षा में इन द क्लास रूम। नेक्स्ट है समवन, कोई तुम्हें बुला रहा है, समवन को हम कहते हैं कोई, तो कोई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे समवन इज़ कॉलिंग तुम्हें यू, मैं यहाँ किसी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो वही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे आई एम वेटिंग हेयर फॉर समवन, फॉर के लिए, समवन किसी के लिए। नेक्स्ट है समबडी, समबडी को भी हम कोई कहते हैं, कोई कक्षा में तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो आप लिखेंगे कोई के लिए समबडी
इज़ वेटिंग फॉर यू क्लासरूम में, इन द क्लास रूम। मुझे किसी को पढ़ाना है, ना है आ रहा है तो ये हैज़ टू हैव टू इसमें यूज़ होता है। तो मुझे सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे आई हैव टू, पढ़ाना है टीच किसी को समबडी। नेक्स्ट है नो वन, तुम्हें इस गलती के लिए कोई भी नहीं माफ़ करेगा। लास्ट में गा आ रहा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तुम्हें इस गलती के लिए कोई भी नहीं माफ़ करेगा। भाई गलती के लिए कौन नहीं माफ़ करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो कोई भी नहीं यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। तो कोई भी नहीं मतलब नो वन विल फॉरगिव यू फॉर दिस मिस्टेक, यानी कोई नहीं माफ़ करेगा तुम्हें इस मिस्टेक के लिए, इस गलती के लिए। यह मोबाइल कोई नहीं खरीदेगा। ये मोबाइल कौन नहीं खरीदेगा? कोई नहीं। तो कोई नहीं सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करेंगे। तो नो वन विल बाय यह मोबाइल, दिस मोबाइल। आगे है नोबडी, इस तरह की बेइज्जती कोई भी नहीं सहन करेगा। तो करेगा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। तो इस तरह की बेइज्जती कोई भी नहीं सहन करेगा। इस तरह की बेइज्जती कौन नहीं सहन करेगा? कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। नोबडी विल टॉलरेट, और इस तरह की बेइज्जती सच एन इंसल्ट, सच यानी इस तरह की, इंसल्ट यानी बेइज्जती। आजकल स्कूल में कोई भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अच्छा, आजकल स्कूल में कोई भी नहीं आ रहा, कौन नहीं आ रहा? कोई भी नहीं। तो ये जो कोई भी नहीं है हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। तो नोबडी इज़ कमिंग, कोई नहीं आ रहा, टू स्कूल आजकल, दीज डेज। एनीवन, यहाँ एनीवन का मतलब होता है कोई भी या कोई। यहाँ कोई भी रुक सकता है। एनीवन कैन स्टे हेयर, कोई भी ये गेम खेल सकता है। कोई भी यानी एनीवन कैन प्ले दिस गेम। वे दिल्ली में किसी को भी नहीं जानते थे। लास्ट में थे आ रहा है और नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन नेगेटिव है तो हम इसमें डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो वे के लिए आप लिखेंगे दे डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, वे नहीं जानते थे एनीवन यानी किसी को भी, और दिल्ली में इन दिल्ली। नेक्स्ट है एनीबडी, कोई भी इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। तो कोई भी यानी एनीबडी कैन ज्वाइन दिस कंपनी। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। तो मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है तो आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है एनीबडी कोई भी, टू टॉक बात करने को। तो जो एनीबडी है या एनीवन जो है वो नेगेटिव के लिए भी यूज़ होता है। कई मित्र जो है वो समवन या समबडी यूज़ कर देते हैं नेगेटिव में, तो वो गलत माना जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे एनीवन या एनीबडी को ही यूज़ करते हैं जब नेगेटिव में सेंटेंस होता है। नन का मतलब है तब, नन का मतलब है कोई नहीं। तब मेरी कोई सहायता करने को तैयार नहीं था। तब मेरी कोई सहायता करने को तैयार नहीं था। सहायता करने को कौन नहीं तैयार था? कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो आप लिखेंगे नन वॉज रेडी टू हेल्प मी देन। कोई नहीं तैयार था मदद करने को मेरी, देन तब। कोई भी इस परीक्षा को पास नहीं कर सका क्योंकि ये कठिन थी। इस परीक्षा को कोई भी नहीं कर सका तो आप लिखेंगे नन कुड पास दिस एग्ज़ाम बिकॉज इट वॉज टफ। कोई नहीं पास कर सका दिस एग्ज़ाम, इस परीक्षा को, बिकॉज क्योंकि इट वॉज टफ, ये मुश्किल था या मुश्किल थी, एग्ज़ाम जो था मुश्किल था। आगे है एवरी प्लस नाउन। एवरी का मतलब होता है हर, और एवरी के साथ आपको ध्यान रखना है कि नाउन जुड़कर आता है। तो जैसे एग्जाम्पल है हर लड़की अपने घर गई, लास्ट में गई ई का साउंड आ रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो हर लड़की, हर के लिए आपने लिखा एवरी, लेकिन लड़की भी इसके साथ जुड़ के आएगा क्योंकि लड़की नाउन है और एवरी के साथ नाउन भी जुड़ के आता है। तो आप लिखेंगे एवरी गर्ल, गई की सेकंड फॉर्म जो है गो की वेंट लिखोगे तो आपने लिखा एवरी गर्ल वेंट टू हर होम, अपने घर। नेक्स्ट है मैं हर विद्यार्थी से मिलना चाहता था, लास्ट में था आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे। मैं सब्जेक्ट है तो आई, चाहता था के लिए वांटेड, आई वांटेड टू मीट, मिलना के लिए मीट, और हर विद्यार्थी यानी एवरी स्टूडेंट, क्योंकि हर के लिए एवरी और विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। तो हर के साथ विद्यार्थी जो है वो स्टूडेंट जो है वो जुड़ के आएगा क्योंकि वो नाउन है। ओके फ्रेंड्स, बाय।